हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे लग रहा है कि लास्ट लेक्चर में हमने पहला एप्लीकेशन देखा था किसका, डायमेंशंस का। आज हम देखेंगे दूसरा एप्लीकेशन जो है सेट रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन बिठाना, वो भी क्या है, एक एप्लीकेशन है डायमेंशंस का। देखिए, मैंने आपको पहला क्या बताया कि अगर दोनों क्या होते हैं, मीन्स एक इक्वेशन लिखा जाता है तो उसके जो सब टर्म्स हैं उसके डायमेंशन सेम रहने चाहिए। उसके क्या रहने चाहिए? डायमेंशंस सेम रहने चाहिए। टू सेट रिलेशन का मतलब क्या है? रिलेशन यानी फॉर्मूला बनाना। फॉर्मूला बनाना, ठीक है। मेरे को किसने पूछा कि आप मुझे रिलेशन सेट करके बताओ एनर्जी का। ध्यान से समझना, क्वेश्चन ऐसे ही आता है। एनर्जी इज डायरेक्टली एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन मास। एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन मास। एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन मास एंड वेलोसिटी। Energy is dependent on mass and velocity. Find their relation. Find their relation. ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। Find their relation using dimension analysis. डायमेंशनली उनका क्या करना है, हमको फॉर्मूला निकालना है। बहुत ही सिंपल है। देखो, मैं क्या बोलूंगा कि एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन मास एंड वेलोसिटी, तो लेट एनर्जी इक्वल टू कितना डिपेंडेंट है कि वो मास पे मास रेज टू 1 पे डिपेंडेंट है। हमको पावर नहीं पता, मास और वेलोसिटी पर पता है। अलग अलग फॉर्मूला का क्या होता है, जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन रहता है, तो मास का भी पावर है 1 है, एक्सेलरेशन का भी पावर 1 है। बोलो, बात समझ में आ रही है? पर हर बार ऐसा हो ये कोई जरूरी नहीं है कि पावर 1 हो। मुझे पता नहीं है, तो एनर्जी इक्वल टू मैं क्या लिखता हूं, लेट एनर्जी बी इक्वल टू के टाइम, के कांस्टेंट होता है, वो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3, कि कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते। एनर्जी इक्वल टू मास रेज टू एक्स एंड वेलोसिटी रेज टू वाई। अगर 1 1 होगा तो x और y दोनों की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर 1 1 होगा तो x और y दोनों की वेलोसिटी 1 हो जाएगी। उसने क्या बोला? एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन मास एंड वेलोसिटी, फाइंड देयर रिलेशन यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। मैंने बोला लेट एनर्जी इक्वल टू के m रेज टू x v रेज टू y। एनर्जी मास पे भी डिपेंड है, वेलोसिटी पे डिपेंड है, तो मास के मैंने बोला x के पावर पे डिपेंड है, वेलोसिटी के y पावर पे वो डिपेंड है, तो लिख लिया। ठीक है, अभी मैं लिखता हूं, देखो डायमेंशंस ऑफ एनर्जी कल हमने निकाला है। डायमेंशंस ऑफ एनर्जी आपको याद होता है, अगर होगा कल का, तो डायमेंशंस ऑफ एनर्जी किसको डिपेंड करते हैं? एनर्जी के वर्क को डिपेंड करते हैं। अगर किसको याद नहीं हो तो एनर्जी और वर्क सेम होता है, इजंट इट? वर्क का क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इजंट इट? फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का तो एक आएगा, आपको पता है। एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, ठीक है। ये तो फोर्स के हो गए पूरे, आपको याद होनी चाहिए, एटलीस्ट फोर्स का तो याद होना चाहिए। मास m1, एक्सेलरेशन क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। और सीधा नहीं तो एनर्जी का ही कल आपके बुक में लिखा हुआ होगा, कल एक पेज टर्न करके देखो, एनर्जी का क्या है? डिस्प्लेसमेंट का L रेज टू 1 आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट का है। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो एनर्जी के डायमेंशंस क्या हो गए? ये L2
m1 t रेज टू -2 हो गया। ठीक है, बोले बात समझ में आ रही है। अच्छा, आगे हम लोग बढ़ेंगे भाई साहब, तो k तो कांस्टेंट है, तो उसका कुछ डायमेंशन नहीं आता है। k इज कांस्टेंट, k का तो डायमेंशन नहीं है, इट इज डायमेंशनलेस। m क्या है, मास है, तो डायमेंशंस ऑफ मास तो अकेला है, तो m1 आ जाएगा। फिर डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, सोचो वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट t m0 t रेज टू -1। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। इसको थोड़ा सा यहां पर इरेज कर लेंगे। मैं लिखता हूं राइटिंग इक्वेशन 1 डायमेंशनली, ठीक है, डायमेंशनली। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एनर्जी के डायमेंशंस क्या है, इधर है L2 m1 t रेज टू -2। k के तो डायमेंशंस नहीं है, तो k को छोड़ दो, मास के तो सिर्फ m1 है, रेज टू x है, और वेलोसिटी के L1 m0 t रेज टू -1 है, और इसका रेज टू y है पावर। m सबके डायमेंशन लिखे, तो L2 m1 t रेज टू -2 इक्वल टू पावर का पावर मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये क्या होगा, m रेज टू x हो जाएगा, और इधर 1 रेज टू y, l रेज टू y, 0 रेज टू y, 0 t रेज टू -y। इधर भी y के साथ पावर मल्टीप्लाई होते हैं, 1 इंटू वाई, 0 इंटू वाई, -1 इंटू वाई। अच्छा देखो, इस साइड l कितने हैं, सिर्फ y है, m कितना है, इधर x है, इधर 0 है, दोनों को ऐड करो, 0 + x सिर्फ x होगा, और t रेज टू -y, t तो अकेला है। ठीक है, अभी l m t सबके दोनों तरफ पावर है, मैं क्या करता हूं, इक्वेट पावर्स ऑफ L, M, T, L, M, T के पावर्स इक्वेट करने हैं। देखो इधर L का पावर क्या है, L2 m1 t रेज टू -2। अगर ध्यान से देखो, इधर L का पावर 2 है और इधर L का पावर y है, तो 2 इक्वल टू y होगा। m का पावर 1 है, x का पावर इधर m का पावर x है, तो x इक्वल टू 1 होगा। इधर t का पावर -2 है, इधर t का पावर -y है, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो ये होगा y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1, इधर भी y इक्वल टू 2। कहने का मतलब क्या है कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, k m रेज टू x v रेज टू y। तो देखो ध्यान से अगर देखोगे तो k m रेज टू x यानी 1, ठीक है, v रेज टू y यानी y का वैल्यू 2 है, तो v²। और एक्सपेरिमेंटली देखो k का वैल्यू अगर किसी फॉर्मूला को आपको पता है, जैसे इस एनर्जी आपको पता है, एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है, हाफ mv² होता है, तो k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अगर नहीं पता है k का वैल्यू तो छोड़ दो, k को k भी रहने दोगे तो कोई आपको पूछेगा नहीं। तो देखो एनर्जी मास और वेलोसिटी पे ऐसे ही तो डिपेंड करती है। आपको पता है एनर्जी मास और वेलोसिटी दिया जाए तो हम कैसे फाइंड करते हैं, हाफ mv², वही तो आया है फॉर्मूला। यानी जो देखा, जो समझा, जो पढ़ा, जो पहले पढ़ा है उसका वेरिफिकेशन ही तो है। तो ऐसा रिलेशन है, किसी भी चीज का फॉर्मूला अगर किसी चीज के साथ मैच करवाना हो, बनवाना हो, तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस
खाली मुझे पता है कि ये चीज इस पे डिपेंड करती है, तो फॉर्मूला में डायमेंशंस के साथ निकाल सकता हूं। ये आपके सामने रहा एनर्जी का फॉर्मूला मास और वेलोसिटी में, हाफ mv स्क्वायर। बहुत लोगों को मास और वेलोसिटी देखकर याद आया होगा, अरे ये तो हाफ mv स्क्वायर आने वाला है फाइनल आंसर, वो देखो। इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम लिया है क्योंकि आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला मास और वेलोसिटी में हाफ mv स्क्वायर आता है। आप देख सकते हो हाफ mv स्क्वायर वहां आ चुका है। बोलो बात समझ में आ रही है? बिल्कुल भी। आई होप सब लोग ध्यान देकर देख रहे हैं लेक्चर को और फाइनली आपको आंसर समझ चुका है। ठीक है, तो आप कॉपी कर लें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तब तक के लिए मैं दूसरा प्रॉब्लम लेता हूं। देखो चलो, अभी क्या है, आप क्या बन गए, कल को मान लो बड़े साइंटिस्ट बन गए हो। ठीक है, बड़े साइंटिस्ट, एकदम विख्यात साइंटिस्ट बन गए हो और आपके पास एक प्रॉब्लम आता है, बोलते हैं कि पेंडुलम है ना, पेंडुलम देखा है आपने, ये तो फॉर्मूला हमने वो निकाला जो ऑलरेडी आपको पता है, अभी नया फॉर्मूला डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके पास कोई आया, बोला सर आपके पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम देखा हो आपने, टुक टाक टुक टाक टुक टाक, देखा है पेंडुलम ऐसे क्या करता है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, नहीं देखा है? तो ये पेंडुलम क्या होता है, ऑसिलेट करते रहता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये ऑसिलेट करता है, तो हर बार इसका टाइम सेम होता है कि अलग अलग? डेफिनेटली सेम। कुछ क्लॉक्स तो उसके इसके साथ ही कनेक्टेड होते हैं, पेंडुलम के साथ कनेक्टेड होते हैं, बराबर है कि नहीं? तो ये जो ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो एक ऑसिलेशन कहां से कहां तक होगा मेरे को बताइए। ये यहां से गया फिर वापस आया, ये एक ऑसिलेशन है। तो उसको लगने वाला टाइम, वन ऑसिलेशन को लगने वाला टाइम, वन ऑसिलेशन को लगने वाला, ये बाद में आप पढ़ने वाले हो आगे चल के, पर अभी हम उसका फॉर्मूला निकालेंगे। वन ऑसिलेशन को लगने वाला टाइम पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। मैंने बोला ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास जो है, आपको डेटा कलेक्ट करके बोला गया कि ये जो टाइम पीरियड है भाई साहब, ये डिपेंड करता है इस पेंडुलम के लेंथ पे, लेंथ L पे, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, जो कि है जी, जो कि है जी। इस पे ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है। आपने बोला ठीक है। लोगों ने बोला आपको इसका फॉर्मूला बताओ। आप पेंसिल लोगे, 2 मिनट बैठोगे, बोले कि सर ने हमको डायमेंशन एनालिसिस सिखाया था, सर ने क्या बोला था, अच्छा टाइम पीरियड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो आपको क्या लिखना है, लेट टाइम पीरियड, कंसेप्ट को पकड़ना, लेट टाइम पीरियड t इक्वल टू k इंटू एल रेज टू एक्स जी। जिन चीजों पे k तो कांस्टेंट है, जिन चीजों पे डिपेंड करता है, एक का पावर x दो, दूसरे का पावर y दो। बोलो समझ में आ रहा है? इसको इक्वेशन 1 दो। k कांस्टेंट है, टाइम पीरियड t है, तो सबके डायमेंशन निकालो, डायमेंशंस ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो टाइम ही है ना भैया, टाइम पीरियड क्या है, टाइम है। तो टाइम है, इसका मतलब लेंथ तो 0 होगा, मास भी 0 होगा, पर टाइम 1 होगा। लेंथ 0 है, मास 0 है, टाइम 1 है। टाइम पीरियड में लेंथ का कुछ इन्वॉल्व, मैंने तुमको बोला कि मैं क्या करता हूं, वहां से यहां भाग के आ रहा हूं, टाइम ढूंढो। हाँ, या यहां से वहां भाग के आ रहा हूं, टाइम ढूंढो। फिर यहां से भागा, फिर वापस आया, फिर आप टाइम क्या बताओगे, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड ही तो बताओगे। तो पेंडुलम भी क्या कर रहा है, वहां जा रहा है और आ रहा है, वहां भाग रहा है फिर वापस आ रहा है, उसका टाइम तो टाइम में ही आएगा। समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट क्या है, डायमेंशंस ऑफ लेंथ। लेंथ तो लेंथ ही है, लंबाई, तो तब L1 होगा, M0 होगा, T0 होगा।
बाकी डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो नाम में ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने कल बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2-3 बार आपको रिपीट कराया था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन ही होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक टाइम तो ऑलरेडी नीचे है, फिर वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो 2 टाइम नीचे आ गए, एक पहले जो था, बाद में जो था। आप अगर नहीं है तो एक पेज पलटा के देखते हैं, कल आपने किया होगा, उसका डायमेंशन लिखा जाएगा L1 m0 t⁻²। इसका यूनिट भी देखोगे तो आप क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर और 2 सेकेंड स्क्वायर नीचे, पर यानी क्या? डिनोमिनेटर। पर यानी क्या? डिनोमिनेटर। एक्सेलरेशन का यूनिट कैसे लिखते हैं हम लोग? देखो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ऑलरेडी एक टाइम नीचे है, वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट, बहुत लोग जिन्होंने पहले से ही ध्यान दिया वो बोर हो गए होंगे, सर सेम चीज बार बार बता रहे हैं, पर ये क्या याद दिलाना है मुझे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? L1 m0, मास तो इन्वॉल्व नहीं है, पर t⁻²। फिर से क्या लिखेंगे? राइटिंग इक्वेशन 1 डायमेंशनली। लिखो इक्वेशन 1 कैसे लिखोगे? क्या है? पहला टाइम, टाइम का क्या है? ये लिखो, ये ये करके दिखाओ। ये सुना है तो आपने ये गाना? L0 m0 t⁻², ये टाइम पीरियड का हो गया। k का तो कुछ नहीं है, तो k को छोड़ दो। लेंथ का कितना था? ये लेंथ का है L1 m0 t⁻x है। और g का कितना है? L1 m0 t⁻²y। ठीक है, इसका x, इसका y, तो ये क्या था? L0 m0 t1, ये 1⁻x का क्या होगा? L⁻x। 0⁻x 0 होगा, t⁻0 होगा। ठीक है, और यहां पर 1⁻y है, इधर y दिख रहा है ना आपको? ये 1⁻y, 0⁻y 0 होगा, t-2⁻y तो -2y। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां पर L⁻x है, यहाँ L⁻y है, तो क्या होगा? L⁻x + y रहेगा। या m⁻0 है, m⁻0 है, तो या ये t0 है और ये -2y है, तो -2y। बोलो बात समझ में आ रही है? फिर से इक्वेट करो, इक्वेट पावर्स ऑफ LMT। L का पावर क्या है? x + y, इधर क्या है? 0, तो 0 = x + y। m का पावर क्या है? 0, इधर भी 0, तो 0 = 0 आएगा। इधर t का पावर 1 है और इधर t का पावर -2y है, तो कहने का मतलब क्या है? t का पावर 1 है, अरे मैंने t क्यों लिखा है? t का पावर 1 है, इधर -2y है, तो y क्या होगा? 1, इधर -2y है, तो नीचे आया तो -½ ठीक है, ये तो 0 = 0 हो गया है, तो ये 0, x y की जगह -½ पुट करोगे तो -½ इधर आया, तो x = ½ होगा, x = ½ होगा। तो t = क्या है? टाइम पीरियड इक्वल है k, कांस्टेंट है। l का पावर क्या है? लेंथ रेज टू x है, यानी ½ और g का पावर क्या है? y है, तो g⁻⁻²। देखो माइनस का मतलब क्या है? ये डिनोमिनेटर में था, तो इसको मैं ऐसे देखो यहां तक लिखोगे फाइन, आंसर करेक्ट है, 1 मार्क, आधा मार्क भी नहीं कटेगा। पर अगर और अच्छा लिखना है तो ये l ऊपर लिखो,
जी नीचे। हाफ का मतलब पता है आपको, ये मतलब पता होने चाहिए हाफ, क्योंकि देखो हमको क्या होगा, हम JEE वगैरह सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होगा, ऑप्शन दिए जाएंगे, हम आंसर निकालेंगे, ये वो आंसर कैसे लिख के देंगे, के एल रेज टू हाफ। एल रेज टू हाफ यानी क्या, स्क्वायर रूट, दोनों हाफ है ना, एल रेज टू हाफ यानी स्क्वायर रूट ऑफ एल, जी रेज टू माइनस हाफ यानी माइनस है इसलिए डिनोमिनेटर, कल माइनस था तो हम ऊपर ले रहे थे, आज ऊपर है तो हम नीचे लेंगे, तो रूट एल बाय जी, रूट एल बाय जी स्क्वायर 1/2, अगर 1/3 रहता तो वो क्यूब रूट हो जाता, 1/4 होता इधर तो फोर्थ रूट हो जाता, पर स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं। किसने यहां तक आंसर निकाला, वेरी गुड, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पर ये लिखने का तरीका इसको मैथमेटिकली ऐसा है। गॉट माय पॉइंट। तो ये देखो आप साइंटिस्ट बन गए डायमेंशनल एनालिसिस से, कोई भी, ये तो एक सिंपल फिजिकल क्वांटिटी था, यूनिवर्स में मेजॉरिटी टाइम्स अगर किसी चीज का हमको डिपेंडेंस पता चल गया कि ये चीज इन दोनों पे डिपेंड करती है, तो डायमेंशनली हम इस तरह से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और आप देखोगे तो ये के का जो है कांस्टेंट, अभी मैं क्या हूं, मुझे पढ़ पढ़ के याद है, ये के का जो वैल्यू होता है वो 2π होता है, इसमें अलग अलग, इसमें अलग अलग हो सकता है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आप कोई भी फॉर्मूला लोगे तो आपको आंसर 101% आने वाला ही है, ठीक है। खाली आपको डिपेंडेंट पर वो क्या देंगे, डिपेंडेंस देंगे कि ये क्वांटिटी इस पे और इस पे इस तरह डिपेंड करती है, तो ये सेकंड एप्लीकेशन है जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, अलग अलग फॉर्मूला निकाल सकते हो। गॉट माय पॉइंट। स्क्रीन पॉज करके लिख लें। देखिए और एक फॉर्मूला हम निकालेंगे, देखिए जितने फॉर्मूला है वो आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल और एक एनर्जी है, मैं बोलता हूँ एक तरह की एनर्जी है, मैं ये एनर्जी वाले इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो, तो आप वेरीफाई, आपके दिमाग की घंटी बजती है कि हाँ अरे ये तो वही है। एनर्जी एक है जो मास पे डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करती है और एच पे डिपेंड करती है। तो आपको एक्चुअली देखकर ही पता चल गया ये कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या आएगा, mgh, यानी m का पावर भी 1 आएगा, g का पावर भी 1 आएगा, h का पावर भी 1 ही आना चाहिए। पर चेक करते हैं, लेट एनर्जी इक्वल टू k कांस्टेंट m रेज टू x, g रेज टू y, h रेज टू z। अभी 3 है तो 3 पकड़ो, 3 का चाहिए था इसलिए मैंने ये यूज किया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, इसको इक्वेशन 1 दे दो, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इसलिए मैं 2-3 सम्स करा रहा हूं। तो एनर्जी आपको पता है, एनर्जी तो वर्क होता है, अगर याद नहीं आता है तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ सीधा एनर्जी का डायमेंशन कल मैंने आपको सिखाया कैसे लिखते हैं। तो फोर्स का क्या लिख रहता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो एक आएगा, एक्सेलरेशन डिस्टेंस अपॉन यानी माइनस डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। कई बार अभी भी मैंने बताया एनर्जी इसके पहले, डिस्टेंस माइनस का मतलब डिनोमिनेटर में है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट एनर्जी यानी वर्क ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट L1। तो फाइनली एनर्जी का कितना होगा, या तो कल वाला आपने लिखा है L2 m1 t रेज टू -2। बोलो बात समझ में आ रही है। m डायमेंशंस ऑफ मास वो कितना है, m रेज टू 1 है, समझा। और हाइट, डायमेंशंस ऑफ हाइट, वो हाइट तो एक तरह का लंबाई ही है तो L1 है। तो और कौन बच गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच गया, डायमेंशंस ऑफ g, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो L1 अपॉन यानी क्या, माइनस साइन आ जाती है, टाइम स्क्वायर यानी -2। तीनों को लिखो, राइटिंग इक्वेशन डायमेंशनली। राइटिंग इक्वेशन डायमेंशनली,
तो क्या होगा एनर्जी का L2 m1 T⁻², ठीक है, इक्वल टू K को तो नहीं लिखते हैं, मास को m1⁻⁴ G को लिखेंगे L1 m0 T⁻², Y, ये G के लिखे ना, G है, और H क्या है L1⁻Z, ठीक है। तो कैसे होगा m1⁻x, x ही होगा, m⁻x मिलेगा पहला, फिर यहां पर 1⁻y, L⁻y होगा, 0⁻y, m 0 होगा, T⁻²y और L1⁻Z होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अभी ध्यान दो, तो ये क्या होगा, तो ये तो m है, L कितना है, यहाँ y है, यहाँ z है, तो y प्लस z है, यहाँ L y है प्लस z है। ये समझ रहे हैं ना प्लस क्यों कर रहे हैं? सोचो 2⁻³ है इंटू 2⁻² है, तो टोटल ये 3 2 है, ये 2 2 है, जिनको बच्चों को नहीं आता है 2⁻5 हो जाएगा, ठीक है। फिर m⁻x है, m⁻0 है, यानी m⁻x ही होगा, और T⁻² है, और तो कुछ है नहीं। तो इक्वेटिंग पावर्स ऑफ L M T, यहाँ L का पावर कितना है 2, तो 2 = y + z होगा, ठीक है। m का पावर इधर 1 है, इधर x है, तो x = 1, यहाँ t का पावर -2 है और यहाँ -2y है, तो 2 ने 2 को मार दिया, y = 1 आ जाएगा, x = 1 आ जाएगा। तो y की जगह 1 पुट करो, तो 2 = 1 + z, तो z = 2 - 1, यानी z = 1 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो तीनों 1 1 1 आए ना। अगर फॉर्मूला लिखना होगा तो एनर्जी = K m⁻1 g⁻1 और h⁻1, और इसमें आपको पता है कि K की वैल्यू 1 आती है, तो K की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो mgh हो जाएगा। m को एक बार लिया, g को एक बार, h को एक बार। तो इस तरह से कोई भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूं आपको कि वेट जो है, वेट किसी भी बॉडी का वेट जो है वो डिपेंड करता है मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अब इसका फॉर्मूला निकालो, वेट एक तरह का फोर्स होता है, तो आप क्या लिखोगे, लेट W = K m⁻x g⁻y। हम डिफिकल्ट भी कर सकते हैं, पर हम अभी के लिए, अभी जस्ट हमारे लिए पहला लेक्चर है, तो इस तरह से मैंने आपको वही क्वांटिटीज कराई हैं। रिलेशन यानी क्या, जस्ट फॉर्मूला, किसी भी चीज का फॉर्मूला अगर उसका डिपेंडेंस पता है तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh आपने खुद ने निकाला है, तो इससे आप खुद साइंटिस्ट बन जाओगे, नया फॉर्मूला डिस्कवर करना शुरू कर सकते हो। गॉट माय पॉइंट? तो यहाँ पर ये टॉपिक है, मैंने इसका एक अच्छी तरह से अलग अलग फॉर्मूला 2 के 3 के नोन फॉर्मूला अननोन फॉर्मूला सब आपको सिखाए हैं, ठीक है। आप ये वेट का एक घर पे ट्राई कर सकते हैं। आपको पता है वेट = mg, यानी m का भी जो पावर है 1 आना चाहिए और g का भी पावर 1 आना चाहिए, क्रॉस चेक कर सकते हो। फिर कल मिलेंगे इसके थर्ड एप्लीकेशन के साथ, और फिर और लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, नोट्स अच्छी तरह से बनाइए। जो और आपके फ्रेंड्स हो साइंस स्ट्रीम के, उनके साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं।